और पूरी फील्ड को स्कैन किया। हर तरफ उसे जर्सी नंबर्स ही दिख रहे थे। कैसे गैस करे? तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी और उसे निकी की बात याद आई कि जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहाँ उनका दोस्त फरहाद 55 नंबर की जर्सी पहने हुए था। जेस को समझ आ गया कि ये सब निकी के प्लान का एक हिस्सा था। उसने कहा नंबर 55 और वो एकदम सही जवाब था। उसके जवाब से लियुयान दंग रह गया। जेस भी कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई कि निकी को पहले से कैसे मालूम था कि लियुयान उसी नंबर को सिलेक्ट करेगा, लेकिन इस वक्त ये सब जरूरी नहीं था। वो शर्त को जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का प्रॉफिट किया और सारा हारा हुआ पैसा भी वापस मिल गया। 2 बड़े कैश से भरे हुए बैग लेकर वो स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निकी ने जेस को बताया कि ये सब कुछ उनके प्लान का हिस्सा था। वो लियुयान को काफी समय से ट्रैक कर रहे थे। दरअसल लियुयान हाई सोसाइटी में अपनी जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई कुछ भी शर्त लगाए वो कूद पड़ता था। निकी की टीम ने ये पूरा प्लान बनाया था। जैसे ही लियुयान ने अपने होटल रूम से बाहर कदम रखा, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला गया। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था। स्टेडियम के रास्ते में साइन बोर्ड्स पर भी वही नंबर था और उन्होंने उसे सिर्फ ये नंबर दिखाया नहीं बल्कि सुनाया भी। मैच देखने आते वक्त उन्होंने लियुयान की गाड़ी में एक गाना चलवाया था जिससे उसे बार बार 55 नंबर का हिंट मिले। उस गाने में 124 बार 55 जैसी आवाज निकल रही थी, जिस वजह से लियुयान का दिमाग बार बार उस नंबर की तरफ खिंचा जा रहा था। साथ ही उसे फरहाद की एक फोटो भी दिखाई गई थी जिससे वो एक विजुअल मेमोरी बन गई। जब वो दूरबीन से देख रहा था तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जेस ने फरहाद को देखते ही 55 कह दिया। जेस को पहले से कुछ भी इसलिए नहीं बताया गया था ताकि इस पूरी गेम के दौरान उसके एक्सप्रेशन बिल्कुल असली रहें, ताकि किसी को भी उन पर शक न हो। ये सब सुनकर तो जेस निकी से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई। इसके बाद कहानी कुछ दिन पहले जाती है। कुछ दिन पहले की ही बात है। निकी एक कमरे में बेड पर था और उसके सर पर एक आदमी ने बंदूक तान रखी थी। उसके पास में ही जेस बैठी थी जिसे वो बस कुछ ही दिन पहले मिला था। ये साफ दिख रहा था कि निकी को किसी ने अपने जाल में फंसा रखा है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। उसने सीधा कह दिया कि मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, अगर गोली चलानी है तो चला लो। गन वाले आदमी ने उसके रिएक्शंस को समझा और तुरंत पहचान गया कि ये आदमी खिलाड़ी है, हमसे बड़ा ठग है।